बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। हुकूमत नौजवानों के लिए भारत और बैरून मुल्क नए मौके पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। बच्चियों के कौमी दिन के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम। यौम जमहूरिया की तकरीबात मनाने के सिलसिले में आज वादी भर के ज़िला सदर मकामात पर फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम। और जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए आज दूसरे रोज़ भी बदस्तूर बंद। श्रीनगर एयरपोर्ट से परवाज़ों का सिलसिला आज किया गया बहाल। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत नौजवानों के लिए भारत और बैरून मुल्क नए मौके पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि भारत कई मुल्कों के साथ तिजारत और मोबिलिटी से मुतल्लिक माहिदों पर दस्तखत कर रहा है, जिससे मुल्क के हुनरमंद नौजवानों के लिए नए मौके पैदा होंगे। नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 18वें कौमी रोज़गार मेले से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए ये बात कही। रोज़गार मेला पहल के तहत मुख्तलिफ हुकूमती महकमों और इदारों में तकर्रुरी हासिल करने वाले 61,000 से ज़्यादा नौजवानों में तकरीब के दौरान तकर्रुरनामे तकसीम किए गए। मुल्क की मजबूत मईशत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि यह दुनिया की वाहिद ऐसी मईशत है जिसने एक दहाई के अंदर अपनी GDP को दोगुना किया है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले की दहाई के मुकाबले में गुज़श्ता दहाई में रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI में 2.5 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। आज मुल्क भर में बच्चियों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद उनके हकूक़, तालीम, तग़ज़िया बख्श खुराक और उनकी फलाह बहबूद की अहमियत को उजागर करना है। हर साल ये दिन 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसका मकसद लड़कियों और लड़कों में भेदभाव ख़त्म करना और मसावी मौक़ों को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर अपने पैगाम में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि लड़कियां महज एक ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि ये मुल्क की तामीर में असल ताकत और बेपनाह क़ुव्वत की नुमाइंदगी करती है, क्योंकि ख़वातीन मुल्क की तरक्की की क़यादत कर रही हैं। अमित शाह ने बच्चियों के कौमी दिन के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु मोलू नचाचार, प्रीतिलिता और गाबरू वादीदार की तहरीक देने वाली मिसालों ने हर भारतीय के दिल को फ़ख्र से भर दिया है। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने बडगाम ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत दी कि वो शराज शरीफ इंतखाबी हल्के और उससे मुल्हिका इलाकों में बर्फ़ हटाने के काम में सूरत लाएँ। उन्होंने खासकर नागाम, हयातपुरा, दर्दपुरा, मलपुरा, तुजन, डलवान, पोटलीपुरा, गुजर पथरी, सुरसियार और दीगर सड़कों को बहाल करने की हिदायत दी। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। MLA हज़रत बल सलमान सागर ने आज गूसू हज़रत बल में सीटिंग, टायर चेंजिंग रूम और दीगर तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से 245.45 लाख रुपए की लागत से रूबे अमल लाया जा रहा है। इस मौके पर MLA ने खेलकूद के बुनियादी ढांचे को मज़ीद मजबूत करने की अहमियत बयान करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से इलाके के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सहूलियात मैसर होंगी। MLA हंदवाड़ा सजाद गनी लून ने आज हंदवाड़ा बाजार का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने हालिया बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उनके हमरा कई अफसरान भी थे। उन्होंने दुकानदारों और मकामी बाशिंदों से बात करके उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो बाजारों से बर्फ हटाने के काम में तेजी लाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि हालिया बर्फबारी और बारिशों के बाद इंतजामिया ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बरवक्त इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि महज 24 घंटों के अंदर अंदर 95% इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई बहाल की गई और बेशतर सड़कों को आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने भी उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से मौजूदा हालात में उठाए गए इकदाम की सराहना की।
यौम जुमहरिया की तकरीबात मनाए जाने के सिलसिले में आज बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हुई परेड में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के दस्तों के अलावा स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने परेड पर सलामी ली। यौम जुमहरिया की तकरीब मनाने के सिलसिले में आज बलिदान स्तंभ प्रताप पार्क श्रीनगर में फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, जो कि इस मौके पर मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे, ने मार्च पास्ट पर सलामी ली और शहीदों की स्मारक पर गुलदायरा पेश किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के अलावा पुलिस के कई आला अफसरान भी मौजूद थे। अनंतनाग में यौम जुमहरिया की तकरीब मनाने के सिलसिले में आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स अनंतनाग में फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम हुआ। अनंतनाग के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर संदीप सिंह बाली, जो कि तकरीब पर मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे, ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट में सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मड पुलिस और होम गार्ड्स के अलावा नौजवानों ने शिरकत की। इस मार्च पास्ट में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने भी शिरकत की। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने जिला बडगाम और वादी के दीगर इलाकों में तेज़ आंधी से हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि खान साहब, बीरवा और चाडोरा के अलावा जिन आबादियों में तूफ़ानी हवाओं से जो कुंबे मुतासर हुए हैं, इंतज़ामिया को उनकी इमदाद के लिए फौरी नौयत के इक़दाम करने चाहिए। नाज़मी ज़राअत कश्मीर सरताज अहमद शाह ने आज लाल मंडी श्रीनगर में फ्लोरी कल्चर डेवलपमेंट स्कीम, किचन गार्डन एंड एंटोमोलॉजी शोबों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने 22 और 23 जनवरी की शब को तेज़ आंधी से इन शोबों को हुए नुकसान का जायज़ा लिया। नाज़मी ज़राअत ने मुतल्लिका अफसरान और अमले पर जोर दिया कि वो नुकसान का अज़ाला करने और काश्तकारी की सरगर्मियों को बहाल करने के लिए तरजीह बुनियादों पर इक़दाम करें। मरकजी वजारत अमूर नौजवान व खेलकूद की तरफ से कल नेशनल वोटर्स डे और पद यात्रा की मुनासिबत से एक साइकिल दौड़ का एहतमाम किया जा रहा है, ताकि आम शहरियों को माई भारत माई वोट की तरफ रागिब किया जा सके। इस मौके पर पहली बार वोट का इस्तेमाल करने वाले नौजवानों को वोट की अहमियत के बारे में जानकारी दी जा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी डायरेक्टर माई भारत श्रीनगर प्रदीप कुमार ने बताया कि इस पहल से जमहूरी अमल को फ़रोग देने में मदद मिलेगी। ज़िला पुलिस अवंतीपोरा ने आज नेशनल वोटर्स डे की मुनासिबत से एक तकरीब का एहतमाम किया, जिस दौरान पुलिस अफसरान ने माई इंडिया माई वोट की पहल की अहमियत को उजागर किया। अफसरान ने इंतखाबात के मौके पर साफ शिफाफ, पुरअमन और गैर जानिबदाराना चुनाव अमल को यकीनी बनाने के लिए अज़म का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स अनंतनाग ने आज कौमी तराने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के सिलसिले में मिनी मैराथन का एहतमाम किया। इस मैराथन का मकसद कौमी यकजहती और कौमी जज्बे में इजाफा करना है। वंदे मातरम गाने से मैराथन शुरू हुई और इसमें शरीक लोगों ने दौड़ लगाई। मैराथन को DYSSO अनंतनाग राजा याकूब ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अपनी नौयत की पहली कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में मुनक़द हुई। इस कॉन्फ्रेंस में खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले कई माहिरीन कल्ब ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल से मुतल्लिक़ बीमारियों में हो रहे इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया। कॉन्फ्रेंस में दिल की बीमारियों की जदीद तरीके से तशखीस और इलाज पर गौर ख़ौज़ किया गया। कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना नजीब भी मौजूद रहीं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बच्चों और आम लोगों के अलावा बुजुर्ग शहरों में दिल का दौरा पड़ने के वाक़ात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। माहिरीन ने कहा कि जंक फूड और फास्ट फूड के इस्तेमाल से आर्जा कल्ब पैदा हो सकता है, जबकि बेरोज़गारी और माशी मसाइल से भी दिल की बीमारियां पैदा होने का खदशा है। मारूफ माहिर कल्ब डॉक्टर एजाज मंसूर ने आम शहरियों को सलाह दी है कि वो सर्दियों के इन अयाम में खाने पीने की आदत और तिब्बी निगहदाश्त पर ठोस तवज्जो मबजूल करें। जिन दिनों सर्दी ज़्यादा होती है, बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, तो हार्ट की प्रॉब्लम्स उनने देखा है कि ज़्यादा होते हैं। तो इनके कुछ असबाब ये हैं कि जैसे सर्दियों में लोग वॉक वगैरह एक्सरसाइज नहीं कर पाते, सर्दी की वजह से ज़्यादातर अंदर रहते हैं, तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है और जो उतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है हर जगह लोगों को जिम्स में जाने के लिए, तो ऑन द होल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूजुअल रिस्क फैक्टर्स है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है सर्दियों में, जिसकी वजह से हम ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स देखते हैं सर्दियों में। कपड़े वपड़ों का एहतमाम अच्छा रखें, क्योंकि ये सर्दी जो है इसके हार्ट और बीपी के अलावा
اور بھی جیسے فراسٹ بائٹ، چلبلینس، یہ سب کولڈ انڈیوس انجریز ہوتی ہیں پیروں میں، ہاتھوں میں، اس سے بھی بچنا چاہیے. پراپر ڈریس رکھنا چاہیے اور کھانے پینے میں بھی احتیاط رکھنا چاہیے اور اسموکنگ سے اوائڈ کرنی چاہیے. یہ سب احتیاط ضروری ہے. بانڈی پورہ ضلع میں بھاری برفباری کی وجہ سے 100 کے قریب تعمیرات کو جزوی نقصان پہنچا ہے. ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ اندو کنول چب نے کہا کہ ضلع کے سنبل، تلیل اور عبدالیاں دیہات کے علاوہ کئی دیگر مقامات پر 100 کے قریب تعمیرات کو برفباری سے نقصان پہنچا ہے. رپورٹس کے مطابق تلیل کے عبدالیاں گاؤں میں کل شام اور آج صبح برفانی طوفان آیا، تاہم ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ نے کہا کہ متاثرہ تعمیرات کی تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ محکمہ مال کی ٹیمیں ابھی بھی نقصانات کا جائزہ لے رہی ہیں. انہوں نے بالائی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ چوکن نہ رہیں. سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے جمع شدہ برف ہٹائے جانے کے بعد پروازوں کا سلسلہ بحال ہوا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ بی آر او کے ساتھ قریبی تال میل کے ذریعے رن وے سے برف ہٹا کر اسے پروازوں کے لیے کھول دیا گیا. پہلی فلائٹ آج سری نگر ایئرپورٹ پر صبح 11 بجے اتری. جموں سری نگر قومی شاہراہ بھاری برفباری کی وجہ سے آج دوسرے روز بھی عام رفت کے لیے بند رہی. اس شاہراہ پر سری نگر کی طرف سے ومپو اور قاضی گنڈ جبکہ جموں کی طرف سے جکھانی چوک ادھمپور میں ٹریفک کو روک دیا گیا تھا. شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بحال کرنے کے لیے کام شدت سے جاری ہے. شاہراہ کے بند رہنے سے شاہراہ کے ارد گرد بازاروں میں آج سناٹا چھایا رہا. بڑگام ضلع کی مختلف سڑکوں سے برف ہٹانے اور ان سڑکوں کو عام رفت کے لیے بحال کرنے کے لیے کام جاری ہے. ڈی ڈی نیوز سے بات کرتے ہوئے سب ڈویژنل مجسٹریٹ چاڈورا نے کہا کہ ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے اور جلد سے جلد تمام سڑکوں کو بحال کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ مختلف محکموں کی طرف سے وقت پر اٹھائے گئے اقدامات کی بدولت ضلع کے لوگوں کو راحت پہنچائی گئی ہے. ٹنگ مرگ گلمرگ روڈ سے برف ہٹانے کے بعد گلمرگ میں سیاحوں کی کافی تعداد نظر آ رہی ہے. یہ سیاح تازہ برفباری کا لطف اٹھاتے دیکھے گئے. سیاحوں کا کہنا ہے کہ کشمیر واقعی میں جنت ہے اور سبھی کو یہاں کی خوبصورتی خاص کر برفباری کا لطف اٹھانے کے لیے آنا چاہیے. بہت سندر، اٹس ریئلی نائس، ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں آ گئے ہیں. بہت اچھا لگا ہم کو کشمیر آ کر. ادھر گلمرگ میں تو بہت سنو فال گر گئی 5-6 فٹ. بہت مزہ آیا. ادھر کے لوگ بہت سویٹ ہے، بہت ویلکمنگ ہے، پوری ہیلپ کرتے ہیں اور بس کیا بولنا، بہت اچھا ہے کشمیر. بہت اچھا ہے کشمیر، ویل ڈن، بہت اچھا ہے کشمیر. بھاری برفباری کی وجہ سے شوپیان ضلع میں معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے. شوپیان قصبے میں 3 سے 3.5 فٹ برف ریکارڈ کی گئی جبکہ پہاڑی علاقوں میں 4 فٹ سے زیادہ برفباری ہوئی ہے. پورے شوپیان ضلع کی سڑکوں کو عام رفت کے لیے بحال کرنے کا کام جاری ہے. اس کام میں بارڈر روڈز آرگنائزیشن بھی ضلع انتظامیہ کا ہاتھ بٹا رہی ہے. تازہ برفباری کی وجہ سے سری نگر سونمرگ گمری سڑک بند ہونے کے بعد بارڈر روڈز آرگنائزیشن نے اس سڑک سے برف ہٹانے کا کام شروع کیا ہے. بی آر او نے اشارہ کو جلد سے جلد قابل آمد و رفت بنانے کے لیے مشینری کام پر لگا دی ہے. حکام نے اشارہ پر سفر کرنے والے مسافروں اور سیاحوں کو مشورہ دیا ہے کہ سڑک بحال ہونے تک وہ اشارہ پر سفر نہ کریں. حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت اور امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں آج زیارت ایشان صاحب حضرت شیخ یعقوب سربی رحمۃ اللہ علیہ باقا زین قدل میں آج صبح سے ہی قرآن خوانی اور درود اذکار کی مجالس آراستہ ہوئی. اس موقع پر عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. میر وائز مولانا ریاض احمد ہمدانی نے اپنے پیغام میں کہا کہ امام عالی مقام علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے جو قربانی پیش کی اسے تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ ساز کارنامے بھی دین اسلام میں سنہرے باب کی حیثیت رکھتے ہیں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ محبت اہل بیت ہمارا ایمان ہے اور امام اعظم کے روحانی کمالات عالمی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں. تازہ برفباری کے بعد آج وادی کشمیر میں دھوپ کھلی. موسمیات محکمے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آج اور کل چند مقامات پر ہلکی بارشیں یا برفباری کا امکان ہے. ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ 26 سے 27 جنوری تک جموں کشمیر کے چند مقامات پر تیز ہوائیں چلنے یا ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا بھی امکان ہے. تاہم 28 جنوری سے 3 فروری تک مطلع ابر آلود رہے گا. اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.